ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। अध्याय 5 श्री विठ्ठल का प्रकट होना। श्री साईं बाबा को ईश्वर चिंतन और भजन में विशेष आसक्ति थी। वे सदैव अल्लाह मालिक पुकारते और भक्तों से कीर्तन सप्ताह करवाते थे, जिसे नाम सप्ताह भी कहते हैं। एक बार उन्होंने दासगणों को कीर्तन सप्ताह की आज्ञा दी। दासगणों ने बाबा से निवेदन किया कि आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है, परंतु इस बात का आश्वासन मिलना चाहिए कि सप्ताह के अंत में विठ्ठल अवश्य प्रकट होंगे। बाबा ने अपने हृदय का स्पर्श करते हुए कहा कि विठ्ठल अवश्य प्रकट होंगे, परंतु साथ ही भक्तों में श्रद्धा व तीव्र उत्सुकता भी अनिवार्य है। ठाकुरनाथ की डंकपुरी, विठ्ठल की पंडरी, रण छोड़ की द्वारका, यही तो है। किसी को दूर जाने की आवश्यकता ही नहीं। क्या विठ्ठल कहीं बाहर से आएंगे? वे तो यही विराजमान हैं। जब भक्तों में प्रेम और भक्ति का स्रोत प्रवाहित होता है तो विठ्ठल स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं। कीर्तन सप्ताह समाप्त होने के बाद काका साहेब दीक्षित सदैव की भांति स्नान करके पश्चात जब ध्यान करने को बैठे तो उन्हें विठ्ठल के दर्शन हुए। दोपहर के समय जब बाबा के दर्शन मस्जिद पहुँचे तो बाबा ने उनसे पूछा, क्यों विठ्ठल पाटिल आए थे ना? क्या तुम्हें उनके दर्शन हुए? वे बहुत चंचल हैं, उनको दृढ़ता से पकड़ रखो। यदि जरा भी असावधानी की तो वे बचकर निकल जाएंगे। यह प्रातःकाल की घटना थी और दोपहर के समय उन्हें पुनः दर्शन हुए। उसी दिन एक चित्र बेचने वाला विठोबा के 25-30 चित्र लेकर वहां बेचने को आया। यह चित्र ठीक उसी जैसा था जैसा कि काका साहेब दीक्षित को ध्यान में दर्शन हुए थे। चित्र देखकर और बाबा के शब्दों का स्मरण कर काका साहेब को आश्चर्य के साथ बड़ी प्रसन्नता भी हुई। उन्होंने एक चित्र सहर्ष खरीद लिया और उसे अपने देवघर में प्रतिष्ठित कर दिया। ठाणा के रिटायर मालातार श्री बी.वी. देव ने अपने अनुसंधान से यह प्रमाणित कर दिया कि शिरडी पंढरपुर के अंतर्गत आती है। दक्षिण में पंढरपुर श्री कृष्ण का प्रसिद्ध स्थान है, अतः शिरडी ही द्वारका है। द्वारका की एक और व्याख्या सुनने में आई है, जो कि के नारायण अय्यर द्वारा लिखित भारतवर्ष का स्थायी इतिहास ने स्कंद पुराण से उद्धृत की गई है। वह इस प्रकार है, जो स्थान चारों वर्गों के लोगों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के निर्मित सुलभ हो, दार्शनिक लोग उसे द्वारका कहते हैं। शिरडी में बाबा की मस्जिद केवल चारों वर्णों के लिए ही नहीं, अपितु दलित, अस्पृश्य और भोगी शिंदे जैसे कुष्ठ रोगी आदि सब के लिए खुली थी। अतः शिरडी को द्वारका कहना ही स्वतः उचित था। इस